डेज़ी अपनी माँ के पास जाके खूब रोती है और कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर आप किसी पे इतना यकीन करो तो कोई आपको ऐसे ठुकरा दे या आपके साथ कुछ बुरा करे तो क्या महसूस होता है। आज तक मैंने आपको ऐसे ही देखा है सारी जिंदगी। आप बाबा की इन सारी चीज़ों पर पर्दा डालती आई और हर चीज़ को बर्दाश्त करती आई और आज मुझे पता चला कि आपने कितनी मुश्किल से कितने सब्र के साथ हर चीज़ को हैंडल किया था। लेकिन यकीन मानिए कि आज मेरा दिल चकनाचूर हो गया है और मुझे पता चल चुका है कि आखिर ये लोग क्या हैं। इस पर वो उससे पूछने की कोशिश तो करती है और कहती है कि मुझे सच-सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्या परेशानी है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पर वो बताने से इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, वक़्त आने पे सब पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं भी फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहती। परिशे के घर में अपनी इतनी सख्त परेशानी बनी है। परिशे भी आती है और डीजे को कहती है कि तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैं तुम्हें ऐसे देख देख के बहुत परेशान हो रही हूँ। देखो, अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी और वहां जाकर तुम्हारी सास से हर बात पूछ लूंगी। और वैसे भी वो बहुत अच्छी हैं और वो हर बात बता देंगी। जिसको सुनकर एलिज़ा हैरान हो जाती है और कहती है कि आजकल किसका क्या पता चलता है कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। तो इसलिए किसी पर इस तरह का यकीन ना करो कि कोई बहुत अच्छा है। इसलिए तुम्हें यही कह रही हूँ कि चुप करके अपने घर की तरफ ध्यान दो और कभी भी बारी को किसी पर तरजीह ना देना। मतलब ये है कि बस जो भी है बारी को तुम बताती रहना। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो समझ नहीं पा रही है कि उसने क्या किया। लेकिन अलीज़े इस कदर परेशान है कि ज़ुहैर को कहती है कि मैं अभी फिल वक्त यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं जितनी परेशान हूँ मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। उसका दिल हर रिश्ते से चार्ट हो चुका है और हर तरफ से उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसका दुश्मन है। वो कहती है कि वहां पर सब मेरे जान के दुश्मन हैं। मैं वहां पे नहीं जा सकती। मुझे क्या पता था कि मैं इन कातिलों के घर में रह रही हूँ। सो कर लिया। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि अनाया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही पारी कि आखिर ये परिशे चाहती क्या है। जबकि ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है, तबाही ही तबाही मच गई है। मतलब ये है कि तुम्हें भी इसने पहले मुझसे छीना तो अब अयान की बारी आ चुकी है। मैं अयान के रवैये में काफी ज्यादा तब्दीली देख रही हूँ और ये सारी तब्दीली तुम्हारी बीवी की लगाई हुई है। और इस चीज को समझने की कोशिश करो। बहरहाल जुबैदा की दोनों बेटियां नहायत ही तकलीफ में हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिर अलीजे को क्या हो गया जो अलीजे इतना रो रही है। वो उसे पूछने की कोशिश करती है कि बेटा मुझे सब सच बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुमने अपना रो रो कर बुरा हश्र कर लिया है। जिस पर जी आप देखेंगे कि रुमैसा बोलती है कि तुम्हें वही हुआ है। मतलब ये है कि जो तुम करतूत करने की कोशिश कर रही हो ना, वो तुम्हारे बच्चों के आगे आ रहे हैं। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हारी बेटियां दोनों ही तकलीफ में हैं। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। जिस पर जुबैदा कहती है कि ये वक्ती आजमाइश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखो रुमैसा तुम अपनी फिक्र करो, इन सब बातों को छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हें वाकई में अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। खैर रुमैसा काफी परेशान है। अब आलम को यकीन होने लग गया है कि चोरी रुमैसा और उसके बच्चे ही कर रहे हैं। जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है सबूत होने के बावजूद आप अपनी बीवी और बेटी पर इल्जाम लगाने की जहमत नहीं करे। अरे भाई ये सब कुछ उन्हीं दोनों औरतों का काम है। लेकिन जी वो दो औरतें काफी मुतमिन नजर आ रही हैं। ये बात तो आलम बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है और कहता है कि देखो रुमैसा जो कुछ भी है, मेरा ये बात मानने को बिल्कुल दिल नहीं मानता कि वो दोनों चोर हो सकती हैं। वो ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगी। ये बात तो बिल्कुल तय है और तुम भी समझ जाओ तो अच्छा है। रमशा ने इतना कुछ करना चाहा लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया है। आप देखेंगे कि किसी भी तरह से उसका शोहर जुहेब मतलब के अलीजे पे शक नहीं कर रहा और कहता है कि अलीजे कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता। मुझे इतना पता है कि तुम मुझे जो मर्जी बता दो, मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। आगे से आप देखेंगे कि लीजे कहती है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि इतना कुछ करके ये लोग सारा मुद्दा मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। रमशा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है अपनी माँ की इस हालत को देख के। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने जो कुछ किया है
एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीजों की परवाह ही नहीं और समझ ही नहीं आ रही कि तुमने क्या कर दिया। जिस पर रमशा कहती है कि जुहेब तो वैसे ही जोरू का गुलाम है, उसकी तो कोई भी बात मत कीजिए, और वैसे भी उसकी बातें दिल पे लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो जाता है तो जाए भाड़ में, कोई हमें उससे लेना देना नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है उसकी माँ, और कहती है मैं किसी भी तरह से अपने बेटे को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे जुहेब से और अलीजे से बहुत प्यार करती हूँ। अलीजे काफी परेशान और रो रही है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया। वो रिश्ते जिनको आज तक वो इतने तरीके से, इतने पाक तरीके से निभा रही थी, लेकिन एकदम से उसको पता चला कि सब कुछ खराब करने वाले वही हैं। रमशा जो कि उसको आज इल्जाम तराशी कर रही है उसके ऊपर, और कहती है कि इसका तो करैक्टर ही ठीक नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन मैंने क्या क्या कहूँ तुम्हें अब कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। अलीसे कहती है कि मैं आपके सामने कोई सफाई का लफ्ज पेश नहीं करूंगी, इसलिए मुझसे इन सब बातों की उम्मीद मत रखिएगा कि कोई किसी किस्म की सफाई पेश की जाएगी। आपने जो करना था ना सो कर लिया। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि अनाया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही पारी कि आखिर ये परिशे चाहती क्या है, जबकि ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है, तबाही ही तबाही मच गई है। मतलब ये है कि तुम्हें भी इसने पहले मुझसे छीना, तो अब अयान की बारी आ चुकी है। मैं अयान के रवैये में काफी ज्यादा तब्दीली देख रही हूँ, और ये सारी तब्दीली तुम्हारी बीवी की लगाई हुई है, और इस चीज को समझने की कोशिश करो। बहरहाल जुबैदा की दोनों बेटियां नहायत ही तकलीफ में हैं, और वो बहुत ज्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिर अलीजे को क्या हो गया जो अलीजे इतना रो रही है। वो उसे पूछने की कोशिश करती है कि बेटा मुझे सब सच बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुमने अपना रो रो कर बुरा हश्र कर लिया है। जिस पर जी आप देखेंगे कि रुमैसा बोलती है कि तुम्हें वही हुआ है, मतलब ये है कि जो तुम करतूत करने की कोशिश कर रही हो ना, वो तुम्हारे बच्चों के आगे आ रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हारी बेटियां दोनों ही तकलीफ में हैं, ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। जिस पर जुबैदा कहती है कि ये वक्ती आजमाइश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखो रुमैसा तुम अपनी फिक्र करो, इन सब बातों को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें वाकई में अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। खैर रुमैसा काफी परेशान है। अब आलम को यकीन होने लग गया है कि चोरी रुमैसा और उसके बच्चे ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है सबूत होने के बावजूद आप अपनी बीवी और बेटी पर इल्जाम लगाने की जहमत नहीं करे। अरे भाई ये सब कुछ उन्हीं दोनों औरतों का काम है, लेकिन जी वो दो औरतें काफी मुतमिन नजर आ रही हैं। ये बात तो आलम बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है, और कहता है कि देखो रुमैसा जो कुछ भी है, मेरा ये बात मानने को बिल्कुल दिल नहीं मानता कि वो दोनों चोर हो सकती हैं। वो ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगी। ये बात तो बिल्कुल तय है, और तुम भी समझ जाओ तो अच्छा है।